हेलो गाइस, आज देखिए मैं आ गई हूँ वापस मेरे न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करूँगी डीप क्लीनिंग। ये देखिए, ये पूरा कंपार्टमेंट जो है वो मैंने पूरा क्लियर कर लिया है। और ये देखो, मैंने एकदम नीट एंड क्लीन सफाई की है। ये देखो कितना ही ज़्यादा चमक रहा है ना। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन। अब ये कंपार्टमेंट पूरा हो गया है साफ़। अब मैं करूँगी ये वाला पूरा कंपार्टमेंट। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें बाहर निकालूँगी। ये देखो, अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी है। ये है कैबेज, ये है एकदम फ्रेश आई हुई कॉलीफ्लावर, और इसके अंदर है स्पिनच। और ये सारी जो वेजिटेबल्स है इसको मैं यहाँ पे एक बास्केट में डाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से गाजर है, टमाटर है, और ये देखिए ये अदरक, नींबू, कुकुम्बर, इस तरह से सारी वेजिस में इसको अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसको फिल करती हूँ। इसको फिल, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेजवान चटनी और ग्रीन चटनी इस तरह से रखी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा है केसर, अमूल का क्रीम, फिर यहाँ पे मैंने रखा है इनो सोडा, ये है बटर मिल्क मसाला, एंड ये है अर्श के सारा, ये पूरा का इतना जो है वो सारा अर्श के लिए है। जस्ट जेली चॉकलेट्स और केक एंड चॉकलेट्स, कैडबरी, ये सब अर्श के लिए। अभी यहाँ पे मैंने रखा है गार्लिक ब्रेड, जो पहले से मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने यहाँ पे रख दी। यहाँ पे फ्रेश टमाटो केचप, यहाँ पे मैंने सारे बॉटल्स रख दिए फिल करके। यहाँ पे मायोनीज़, और यहाँ पे मैंने सारे सॉस के बॉटल्स यहाँ पे फिल करके रख दिया। यहाँ पे माजा, मिरिंडा। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल लुक इसका ऐसा आ रहा है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने सारा फिल कर दिया है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, ये है फ्रोज़न कॉर्न, स्वीट कॉर्न। फिर यहाँ पे मैंने रखा है मकेन्स विथ लॉट्स ऑफ वेजीज। फिर उसके साथ यहाँ पे है आलू टिक्की, बर्गर की टिक्की जो आती है वो। और यहाँ पे ग्रीन पीस फ्रोज़न वाले। यहाँ पे मैंने ट्रे फिल करके रख दी है। यहाँ पे मैंने मिल्क रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये मिल्क मेड, ये दही, और ये देखिए ये चीज़। फिर ये मैंने यहाँ पे रखा है अमूल के क्यूब्स, इसमें चीज़ क्यूब्स है। ये है गार्लिक ब्रेड, यहाँ पे मैंने रखा है मस्टर्ड सॉस। फिर पीछे मैंने रखा है पिज़्ज़ा सॉस, इस तरह से। फिर यहाँ पे मैंने रखा है जैम। फिर इसके पीछे गार्लिक ब्रेड की पेस्ट के 2 जार। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है वो सारे ये डब्बे के अंदर फिल करके रख दिया। मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं सारे एक जार के अंदर सारे मसाले रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी मस्का बन, तो ये मस्का बन एकदम फ्रेश वाले रखे हैं मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पील किया हुआ जो है गार्लिक रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस रखे हैं, इसके अंदर है बर्गर के, देखो ये बर्गर के बेस। और यहाँ पे मैंने रखी है सैंडविच ब्रेड, और इसके अंदर भी मैंने ब्रेड रखी हुई है जो है बिग साइज़ की, तो मैंने इसके डब्बे के अंदर रख दिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स रख लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने रखा है कोरिएंडर लीव्स। फिर ये देखिए ये सारे वेजिस मैंने इस तरह से साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके रख दिए हैं। ये देखिए लुकिंग सो कलरफुल ना। इस तरह से हो गया है आज का काम ख़त्म, फ्रिज का काम हो गया है ख़त्म। ये देखिए ये देखिए ओवरऑल लुक। बस इस तरह से मैं पूरा फिल करके रख देती हूँ ताकि मेरा महीना आराम से गुजर जाए। ये देखिए पोटैटो और ऑनियन के लिए मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास जो बास्केट था इसका यूज़ करके इसके अंदर फॉइल रख के फिर मैंने इस तरह से ऑनियन एंड पोटैटो एंड गार्लिक इस तरह से रख दिया है। तो
ये ख़राब ना हो, खुले में रहेगा तो। और मैं जो है ये गार्लिक जो है उसको पील करके भी रख देती हूँ इस तरह से जार में भर के। थोड़ा सा भी पील किया हुआ है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, और इस तरह से मैं भिगो के रख देती हूँ। तो फिर उसको पील करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी इसके छिलके जो रहते हैं अननेसेसरी वो सारे निकाल के क्लीन करके उसको जार में भर देती हूँ, ताकि मुझे खाना बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो इस तरह से ओवरऑल लुक आ रहा है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ जार्स रख दिए हैं ग्रॉसरीज फिल करके। तो हो गई है ये मंथ की मेरी पूरी रिफ़िल। ये देखिए, इसमें सारे जार्स में मैं सारी चीज़ें भर भर के इसमें रख देती हूँ, तो ताकि मुझे बड़ी ही आसानी मिले। यहाँ पे शुगर, फिर ये चाय पत्ती, नमक, ये सारे मसाले मैं रख देती हूँ, तो बहुत ही आसानी रहती है। ये देखिए, मैं टेबल क्लॉथ्स के इधर रख देती हूँ, क्लीनिंग के सारे क्लॉथ्स एक ही जगह पे सारे रख देती हूँ, तो मुझे बहुत ही आसानी होती है इसको ढूंढने में। यहाँ पे टिश्यू पेपर के पैकेट्स, यहाँ पे मैं बैग रख देती हूँ लंच बॉक्स के, तो एक ही बास्केट में सारा रख देती हूँ ताकि निकालने में बड़ी आसानी रहती है। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स ला के रख देती हूँ ताकि मेरे को बहुत ही इजी रहे। और यहाँ पे सारे जो भी ग्रॉसरी है वो रिफ़िल कर देती हूँ। मंथ के न्यू मंथ स्टार्ट होता है तब, तो मुझे बार बार कुछ भी चीज़ें लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। इस तरह से मैं बास्केट में सारी चीज़ें, ये मस्का बन और इस तरह से ये मिक्सचर, ये सारी चीज़ें इस तरह से रख देती हूँ। देखो, इस तरह से घर में मैं नायलॉन सेव रखती हूँ, कुछ बनाना हो चटपटा चाट वगैरह, तो ये बहुत ही इजी रहे मुझे। और घर में इस तरह से देखो, मैं इस तरह से पूड़ियाँ बना के रख देती हूँ। ये मैंने घर पे बनाई है पूड़ियाँ, ये देखिए। तो इसमें मुझे पपड़ी चाट बनानी है या बॉम्बे चाट बनानी है, कुछ भी बनाना है तो ईज़ी रहता है। इस तरह से मैं स्मॉल समोसे जो है, मिनी समोसा, वो बना के रख देती हूँ ताकि अर्श को लंच बॉक्स में डाल देना है, या फिर घर पे कोई गेस्ट आते हैं या हमें शाम के टाइम पे खाना है तो ये फ्रोज़न वाले रहते हैं, तो ये हम लोग फटाफट बना के खा सकते हैं। तो और फिर यहाँ पे सारे स्पाइसेस रिफ़िल करके रख देती हूँ मैं। देखिए, तो बहुत ही आसानी रहती है मुझे, जल्दी जल्दी निकाल के जल्दी जल्दी हम लोग खाना बना सकते हैं। और फिर ये जो मेरा कंपार्टमेंट एरिया है, ये टेबल वाला, तो यहाँ पे ये ड्रॉर्स में मैं इस तरह से सारी चीज़ें रखती हूँ। आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें दूसरी में जमा करके रखती हूँ, जैसे चावल रही, चीनी रहा, फिर बेसन, फिर मैदा, फिर इस तरह से देखो ये फराड़ी मिक्सचर है, फराड़ी चेवड़ा है ना, ये मिक्सचर। फिर यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ये देखिए, ऑनियन और पोटैटोज़। फिर इस तरह से मैं लहसुन जो है वो इस तरह से अलग से भी रखती हूँ। और इसमें मैं सारी चीज़ें, क्लोथ्स रख देती हूँ, क्लीनिंग वाले क्लोथ्स, फिर नैपकिन्स, और यहाँ पे लंच बॉक्स के बैग्स। तो ये सारी एक ही जगह पे मेरे रह जाती है चीज़ें। तो ये देखो, तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। चॉपर वगैरह सारा इसमें डाल देती हूँ। फिर जैसे कि घी रहा, अचार रहा, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो रहती है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है पूरा नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज रहता है मेरा किचन हमेशा से, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज किचन बहुत ही पसंद है। और फटाफट सारी चीज़ें मिल जाती है, सारा रिफ़िल रहता है, तो मुझे बाहर भी जाना नहीं पड़ता है कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ड्रॉर में मैं सारी चीज़ें रखती हूँ जो मैं जल्दी जल्दी उठा के यूज़ कर सकूँ, जैसे शुगर, टी, सॉल्ट, ये मसाले तो मैं उसमें से यूज़ करती हूँ, इसमें बहुत कम करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स रहे, पीनट्स, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे मैं फिल करके रख देती हूँ, ताकि मुझे बहुत ही इजी रहता है, फटाफट निकाल के मैं यहाँ पे खाना बना देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है मेरा किचन का सारा काम बहुत ही कंप्लीट। और ये एरिया में मैं सारी लंच बॉक्स